स्कोर कर लिया और लोगों को यह बताने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री डॉक में है। और कांग्रेस चूंकि इस पूरे मामले को जैसे बीजेपी पॉलिटिकल बनाना चाहती है, कांग्रेस भी पॉलिटिकली इसको खेलना चाहती है, तो दोनों का काम हो गया और संसद में कार्रवाई भी चल रही है। तो नूरा कुश्ती की जो आपने बात कही बिल्कुल सही कही। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि आज सुबह यह तय हुआ था कि संसद नहीं चलेगा, बिल पास नहीं होगा, लेकिन बिल पास हो रहा है और दोनों ने अपनी बातें पॉइंट पुट क्रॉस जो करना होता है वो जनता के सामने रख दिया है, क्योंकि पूरा मामला राजनीतिक है और राजनीति में कई बार जनता को सीधा संदेश देना पड़ता है। बट सुकेश, आपने कहा कि आज सुबह तय हुआ था कि नहीं होगा, फिर क्या हुआ? उसके बाद बातचीत हुई, चूंकि कल उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि प्रधानमंत्री ने पहले एक बार बात की थी, उसके बाद यहां बातचीत हुई कि आखिर आप चाहते क्या हैं। प्रधानमंत्री देश के बाहर जा चुके हैं, वो आपसे मिल चुके हैं, आपको बता चुके हैं, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी को मालूम है कि इससे ज्यादा कुछ होना नहीं है, लेकिन वो उसको एक हाई पॉइंट पे ले जाना चाहते हैं। उस हाई पॉइंट पे वो तभी ले जा सकते हैं जब संसद में ये कहते हुए सरकार पे आक्रामक होते हुए वो दिखे। और इसलिए सुषमा स्वराज खड़ी होती हैं, सुषमा स्वराज खड़े होकर सरकार पे सवाल खड़े करती हैं, प्रधानमंत्री पे सवाल खड़े करती हैं। ये कहती है कि फाइल गायब नहीं है, ये फाइल चोरी हुआ है और अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। जो बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वही बात हम कहना चाहते हैं कि आखिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करते हो, प्रधानमंत्री की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। तो वहां जो है उन्होंने जनता में एक संदेश दे दिया और कांग्रेस पार्टी भी उसी तरीके से पॉलिटिकली इसका जवाब देगी कि दरअसल ध्यान भटकाने के लिए, नरेंद्र मोदी से ध्यान भटकाने के लिए हम जो अच्छे बिल लेकर आए हैं जो जनता के हित में है उससे ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ऐसा कह रही है। तो दोनों ने अपना अपना काम पॉलिटिकली कर दिया है और देखिए संसद सुचारू रूप से चल रही है। बिल्कुल राजू जी जवाब देंगे जो बात सुकेश कर भाई, अगर सुबह यह तय हो गया कि आज नहीं चलेगी इस पूरे मसले पर, तो फिर अचानक क्या बदलाव हो गया? मुझे लगता है कि आजकल आप सब लोग भी इस इंतजार में रहते हैं कि सदन ना चले। अगर भारतीय जनता पार्टी सदन ना चलने चाहती है तो आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिस्टम के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी अपने विषय को फ्लैग करके सदन चलने देती है तो आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नूरा कुश्ती कर रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोगों में भी तर्क का अभाव आस्ते आस्ते बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण आप ऐसे विषय लेके आते हैं और देश को यह बताना चाहते हैं कि भाई हम आज विरोध में हर मोर्चे पर है, हर स्तर पर है, चाहे वो सदन के भीतर हो, सदन के बाहर हो, देश के सामने हो। अब आखिर बेचारी भारतीय जनता पार्टी करे तो क्या करे? सुबह तय क्या हुआ था? हम आखिर किसका गर्दन घोट दें? सर सुबह तय क्या हुआ था? ऐसा सवाल कर रहे हैं सुबह बीजेपी ने क्या तय किया? करके सदन में जाकर के किसी का गर्दन दबा दे, ऐसा लोकतंत्र नहीं होता है। देश के लोगों ने राजीव जी सुबह तय क्या हुआ था? हम लोगों ने बखूबी पूरा किया। पार्टी ने सुबह क्या तय किया था? पार्टी ने क्या तय किया था ये कैसे सुकेश जी को कैसे पता है कि क्या तय किया था? जब राजीव गुडी को नहीं पता है तो सुकेश जी को कहां से? देखिए किसी को मालूम नहीं सुकेश जी कल मनमोहन सिंह जी, अडवाणी जी और अडवाणी जी राजीव जी कह रहे हैं कि भाई जब उनको नहीं पता है तो पार्टी को कैसे, तो सुकेश जी को कैसे पता चल गया? मैं ये कह सकता हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ कि मुझे पता है। अब राजीव जी को क्यों पता नहीं, आज वो पुणे में थे इसलिए इस वजह से नहीं पता होगा, लेकिन मुझे मालूम है। आपको हमारी नीतियों के बारे में और आपको बहुत पता है सुकेश जी, हम लोगों को पता ही नहीं है कि क्या निर्णय हो रहा है। सुकेश तो ऐसे इनको तो प्रमोशन दीजिए सुकेश जी। ऐसे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे सुकेश भाई जैसे व्यक्ति को तो तुरंत उनको प्रोन्नति देना चाहिए कि वो हमारे पार्टी में पार्टी के महासचिव से अधिक जानकारी रखते हैं, तो इनको तो तुरंत प्रमोट करना चाहिए। राजीव जी मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? राजीव जी आपको अडवाणी जी या सुषमा जी या अरुण जेटली जी ने कुछ बताया कि कल रात को मनमोहन सिंह जी क्या कहा? सिर्फ यही कहा कि संसद चलने दीजिए, पेंशन बिल पास कर दीजिए, भूमि अधिग्रहण के बिल पास कर दीजिए, नहीं और कुछ भी कहा? ये आपको कुछ मालूम है? हमें मालूम नहीं, शायद आपको मालूम होगा। नहीं देखिए, ये आवश्यक नहीं है कि हमारे प्रतिपक्ष के नेता, हमारे नेता हमसे हर विषय आकर के बताए। जो भी था वो अखबारों में जो छपा उससे हमने पढ़ लिया और हम अपने सदन के नेता पर विश्वास करते हैं। वो मिनट आकर के पूरे सैकड़ों सांसदों से विमर्श नहीं करेंगे। वो जो सही तय करते हैं हम उसका अनुपालन करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता सामान्य रूप से ऐसे हैं कि अगर देश के प्रधानमंत्री उनके पास चल करके आए और उनसे मिलना चाहे तो हम तिरस्कार नहीं करते। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे नेता सज्जन हैं, हमारे नेताओं में एक प्रतिभा है, चाहे वो सुषमा जी हो, अरुण जी हो, वेंकैया जी हो, राजनाथ सिंह। राजीव जी बहुत गुणगान हो गया, माफ करिएगा मैं आपको बीच में टोक रहा हूं क्योंकि वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर ये कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री को घेरे में लिया गया और जिस तरीके से कोयला घोटाले के अंदर फाइलें गायब हुई हैं, चोरी हुई हैं और अभी तक सरकार का जो कम से कम ये विश्वास नहीं देता कि इस घटना के पीछे या इस काम के पीछे कहीं कुछ साफ नीयत नजर आती। बहुत
बहुत अच्छा होता अगर इस पूरे मसले पर कांग्रेस की तरफ से कोई आदमी होता, अपने पक्ष को रखता और बातचीत करता, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस का पक्ष नहीं रखा जा सका है। इसलिए हम अपने दर्शकों से इसके लिए क्षमा चाहते हैं। और iban4.com पर हमने एक सवाल पूछा था कि आंकवाला घोटाले के मामले में प्रधानमंत्री से पूछताछ होनी चाहिए। इस सवाल के जवाब में क्या हमारे दर्शकों की राय आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों बातचीत शामिल होने के लिए।